उठो वतन के, मौलाना हसीबुर रहमान साहब के उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो। हाँ उठो उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो। उठो वतन के, उठो वतन के सुलगती आग में, सुलगती आग में भारत की राजधानी है। वाह 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 वाह, अरे बाप रे बाप, क्या कहने में। ये देखिए, मैंने हाथ इसलिए रख लिया कि फूल का कोई भरोसा नहीं है, फूल निछावर करने वाले का भरोसा तो है। क्या बात है भाई, भाई मेरी खुशनसीबी कि मुझे ऐसा लग रहा है, नौजवान है इसमें, बच्चे हैं नौजवान, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर तेरा घर तेरा घर यही यही है, तेरा घर यही यही है, ये हवा बता रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चाचा इनाम मुशायरे में तो नहीं चलता, मगर मैंने जज़ाकल्लाह, ये जुमला मत कहिए, वरना इतने मीडिया वाले हैं, 70-75 मीडिया वाले, ये तो ढूंढते हैं कि कौन सा जुमला लिख करके इसकी वीडियो वायरल कर दें। हाँ, लूटने वाला शायर, लुटेरा शायर दिल खैरा वाले, तो मीडिया वाले से बहुत डर भी लगता है, और मीडिया वालों का इतना सपोर्ट है, जो आज बच्चा हम बच्चे की जबान पर हमारे अशार हैं, ये इन तमाम मीडिया। आखिरी शेर, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, कि तेरे शहर के कबूतर, अरे बचे हैं यार, कि तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। आज आप दिल खैराबादी कम और राहत इंदौरी की रूह ज्यादा महसूस हो रहे हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाए भाई दिल साहब के लिए, क्या बात। असल बात कभी कभी इसलिए मैं तहतुल लफ्ज में शेर पढ़ता हूँ, वरना अब मिजाज ऐसा कुछ लोगों का हो गया है कि वो समझते हैं कि जो तरन्नुम से पढ़ते हैं वो शायर नहीं है, गवैया है। कुछ लोग यही समझते हैं कि जो तहत में पढ़ते हैं वही शायर है। तो मैं उनको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि मैं शायर तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मगर गवैया भी नहीं हूँ। मगर जहाँ आवाज की बात आएगी तो हमारे जो बड़े गुजरे हैं जिगर मुरादाबादी, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। आइए जिगर का पीछा करते हुए ये दिल जिसमें से बाहर निकल करके एक मशवरा पेश करता है बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। सुनिएगा, अजीब अजीब मतला है, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले कि जीने और मरने का, सुनिएगा,
मशवरतन बड़ा अच्छा है, आप इस पे अमल कीजिएगा तो कामयाब हो जाइएगा। कि जीने और मरने का मशवरा किया जाए। अरे दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छे, क्या अच्छे जज्बाती शेर है भाई बाबा। बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए। अब आगाह करता है, शायद इब्तिदाई दौर में नियाज अहमद साहब नियाजी या जनाब सुल्तान शमसी साहब ने एक जुमला कहा था, मुझे याद है अभी भी, कि हमारी कौम को जो पैगाम आपने दिया है उसी पैगाम को मैं ये शेर बना करके कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि फैसला किया जाए जीने और मरने का। सुनिएगा कि जंग हार जाने पर, हाँ जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। गौहर साहब कि जंग हार जाने पर गौर बाद में करना, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने किसने मुखबिरी की है ये पता किया जाए। भाई क्या बात है, मुनाफिकों की धज्जियां उड़ा दी आपने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 हजरात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। अरे यार तालियां तो बजाओ जोरदार। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, ये आखिरी वक्त, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तारीख भी बदल गई, कुछ लोग भी बदल गए, मगर आपका मिजाज अभी भी वही है, बिल्कुल सच्चाई के साथ आप दादो तहसीन से नवाज रहे और बैठे। सबसे बड़ा यही मेरा सरमाया है। इनाम मेरे नजमे हसन साहब ने दिया है मुशायरे की रिवायत, तो ये हमारे बड़ों ने जो बतलाया ये मुशायरे की रिवायत तो नहीं है, मगर मेरे छोटे भाई ने मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है, तो मैं इसकी कद्र करते हुए मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगा। किसी को अगर देना होगा तो चुपके से दे दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है? किसी को भी देना होगा। अभी मधुबनी में मैं सुबह में था, मेरे मधुबनी के 15-20 सिपाही आए हुए हैं। अच्छा हुआ कि ये हाथ उठा दिए, वरना मैं इनको कल पकड़ता फिर मधुबनी में। क्या पकड़ता?
ये पता किया आए किसने मुखबरी की है। अब ये शेर के कोई जाने किस, ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। क्या पता किया जाए कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, आएगा कोई मूसा। हौसले हौसले से खुद पैदा रास्ता किया जाए, हौसले से खुद पैदा रास्ता जाए, हौसले से खुद पैदा। हजरत साहब जिंदाबाद। मैं इस गजल को इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये सारे इलाके वो हैं जो इलाके मदारिस इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहे हैं, इकट्ठा हो या और कुर्बो जवार से आए हुए सामीन। मैं नाम तो नहीं जानता मगर आप सबको पढ़ने की मैंने कोशिश की है कि ये वही सामीन हैं जो जलसे में बुलाकर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए और आखिरी वक्त में ये मेरा शेर कबूल फरमाए। मुलाहिजा फरमा ले कि जिंदगी जिंदगी मसाइल का। कैसर भाई शायरी अगर हो गई हो तो दुआएं चाहूंगा सुल्तान शमशेर साहब के जिंदगी मसाइल के चचा हल नहीं बताती है, जिंदगी मसाइल के, जिंदगी मसाइल का हल नहीं बताएगी, जिंदगी मसाइल का मौत दो कदम पर है, राबता किया जाए। अरे दिल साहब जिंदाबाद। लो अदनान से भी रहा नहीं गया भाई, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह वाह यार जिंदाबाद। कसम खुदा अच्छी शायरी हो रही है। यकीन करिए कि दाइश्त मोहतरम सुल्तान शमसी साहब हर शेर पे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, दीगर उस्ताद शोरा नवाज रहे हैं और जिस मुशायरे में आखिर के शायर इतनी अच्छी शायरी करे, मैं समझता हूं कि इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत लिए दिल खैर आबादी साहब कलाम पेश कर रहे हैं। एक एक शख्स जोरदार तालियों से दिल खैर आबादी साहब का इस्तकबाल करे। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये सब कलाम का मैंने इंतखाब किया है जिस ज़बाने उर्दू की आबियारी के लिए एक आलिमे दीन, वो भी हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी जैसा होनहार बावकार आलिमे दीन ये बेड़ा उठाया हो कि कोई भी खित्ता हो, चाहे वो बहुत कमजोर इलाका हो चाहे देहात का हो, देहात में भी बोली जाए तो उर्दू जबान बोली जाए। अगर उर्दू जबान के मुहाफिज इस तरीके के लोग अगर बेड़ा उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उर्दू जबान का बाल बाका कर सके। मैं सलाम पेश करता हूं अपने मोहतरम हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रफ़का को। और एक शेर का और इजाफा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम खुदा की कसम ले ही नहीं सकता। क्यों लूं? इतने बावकार मजलिस में 2 टके के आदमी का नाम लूं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी उर्दू जबान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को जलील करके मैं दाद वसूलूं। एक शेर हाजिर करता हूं, नजमे हसन साहब आप शरीक हो जाएं। कैसर अली लाना साहब मुलाजा फरमा लें कि नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, क्या
बात है यार। कि नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बसने, शेख के नहीं बसने, नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद, हवाले अब मैं कदा किया जाए। अरे यार तकज्जुल के शेर आ गए यार, जिंदाबाद। यार भाई दिल भाई, मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब बेहतरीन साहब, वो नवाज रहे हैं आपको, जिंदाबाद बाबा। तब तक उठ के मिन्नतुल्लाह नहीं आएंगे, हाँ। तब तक मैं नवाज। अरे अच्छा कमाल। वाह वाह वाह, अरे बाप रे बाप, क्या कहने भाई। ये देखिए, मैंने हाथ इसलिए रख लिया कि फूल का कोई भरोसा नहीं है, फूल निछावर करने वाले का भरोसा तो है। क्या बात है भाई, तालियां भाई मेरी खुशनसीबी कि ये सिर्फ शायर नहीं है मिन्नतुल्लाह रहमानी, मैं बहुत करीब से जानता हूँ और इन लोगों को बचपन से जानता हूँ, अपने बचपन से नहीं इनके बचपन से जानता हूँ कि ये लोग कितने होनहार आदमी हैं। जी जी, ये लोग वो शख्सियतें हैं जो झूठ को सच बना दे और सच को झूठा भी साबित करने का जिन्हें हुनर मालूम है, वो मिन्नतुल्लाह रहमानी है। आइए दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा तालियां फिर बजा दीजिए जोरदार। अब इस शेर पर मैंने इसी का जिक्र किया और यही आ गया। रिंद के हवाले है। इस शेर पर एक छोटे से बच्चे ने आकर के माला डाल दी। खुदा की कसम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदारिस इस्लामिया अगर मदारिस बंद हो जाए तो उर्दू जबान बोलना तो छोड़िए, समझने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत है। उर्दू जबान अगर जिंदा है तो सिर्फ मुशायरे से नहीं, अगर मुशायरे से 20% जिंदा है तो 80% मदारिस इस्लामिया से उर्दू जबान जिंदा है। मैं सलाम पेश करता हूँ कि नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म मैं कदा हवाले अब मैं कदा किया जाए, हिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए। सुन तो रहे हैं, बहुत अच्छा। रात के 4 बजने वाले हैं। दिल साहब